फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेलडी। आज की सीरीज़ में कुछ 5 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे भी हैं। और ये मैं कई बार ना पिछले कई टॉपिक्स में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता भी चुकी हूँ उनके बारे में। तो मे भी आपको चीज़ें पता हों पहले से तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। और उन सब में भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात, नौकरी चाहिए है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं चाहिए तो आराम करो, रेस्ट करो, सुबह लेट उठो, चाहे कुछ भी करो। मैं मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद मुझे खुद भी अपने लिए थोड़ा कुछ पढ़ना पड़ता है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मुझे पहले से रिवाइज करनी होती है कि कोई मिस्टेक ना हो, आपको चीज़ें गलत ना पता चले मुझसे। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ। चलो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ग्रामस्टरिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच साइंटिस्ट। ये कह रहे हैं कि जो ग्रामस्टेन हुआ, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको। तो क्या अल्फ्रेड ग्राम थे या क्रिश्चियन ग्राम थे या फिर रॉबर्ट्स कुक थे या लुईस पाश्चर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन ग्राम। मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ पहले से ही कि हु इज़ क्रिश्चियन ग्राम। तो बताएं हु इज़ क्रिश्चियन ग्राम। तो मैं बता देती हूँ उसके बारे में। ये एक बहुत ही अच्छे बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेन के बारे में बताया हमें। और ग्राम स्टेन क्या होता है? ग्राम स्टेन ये एक ऐसी स्टेनिंग है जो बैक्टीरिया को कहते हैं क्लासीफाई करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फिर पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये उसको क्लासीफाई करती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। When WBC are counted manually by Tux reagent, blood is diluted by ratio। तो सबसे पहले हम यही पता कर लेते हैं कि टक्स फ्लूइड होता क्या है या टक्स रीजेंट क्या है या टक्स सॉल्यूशन क्या है। तो जो ये टक्स रीजेंट होता है ये इसका क्या है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि रेडी टू यूज़ सॉल्यूशन होता है। ये यूज़ करते हैं हम ह्यूमन मेडिकल सेल्स डायग्नोस के लिए एंड ल्यूकोसाइट काउंटिंग में हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है ब्लड इज़ डाइल्यूटेड बाय रेशियो। कहते हैं रेशियो क्या होता है? तो इसका रेशियो होता है 1:20। ये बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा भी है पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो। मैंने एक चीज़ देखी एग्ज़ाम में, बहुत टफ चीज़ें नहीं आती कभी भी कि आपको पता ना हो। चीज़ें वही आती हैं जो बहुत ईजी होती हैं और हम हमेशा वही गलतियां करते हैं। हमेशा हमें लगता है कि नहीं यार बहुत टफ पढ़ के जाना चाहिए तो शायद कुछ फंस जाए उसमें से, लेकिन नहीं, हमें चीज़ें हमेशा एक मीडियम लेवल की पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि इजी पेपर बनेगा तो आपको आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं। और मीडियम पेपर में क्या होता है, आपको ठीक ठाक सब कुछ पता रहता है, हाँ सही भी हो गया। लेकिन एक बार एग्ज़ाम कभी भी देने जाएं तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको रिवाइज करके ही जाना है क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आपकी आ रही होती हैं। आपने कभी खुद भी ध्यान दिया हो कि आपकी क्वेश्चंस वही पेपर में गलत होते हैं जो आपको हमेशा से बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब मैंने कम से कम उसको 25 से 30 बार मैंने देखा होगा कि ये सारे ही एग्ज़ाम्स में आता है, सारे ही। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये ना आया हो। नीट का आप एग्ज़ाम देने जाएं तब भी ये क्वेश्चन आता है, लैब टेक्नीशियन का देने जाएं तब भी ये क्वेश्चन आता है और स्टाफ नर्स का के पेपर में भी यही क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उसको ज़रूर ही बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इस बार का जो एनआरएचएम का पेपर हुआ था लैब टेक्नीशियन का, उसमें मैंने देखा कि इम्यूनोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मतलब एक अच्छा सा टॉपिक है ये, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए।
तो हम ना अब बात करने जा रहे हैं IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में। तो ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है एंड ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एबल टू क्रॉस प्लेसेंटा एंड टू रीच द फीटल सर्कुलेशन, मतलब फीटल सर्कुलेशन में ही सबसे पहले पहुंच जाता है। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी देख लेते हैं कि IgG जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर तो टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का, 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स होती हैं, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर वाई शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट या डिटरमाइन सिफिलिस। अब जब हमारा टॉपिक सिफिलिस है तो सिफिलिस के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिफिलिस क्या है? ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि स्प्रेड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से या फिर कोई स्किन से हो सकता है, या फिर कहते हैं टिपिकली ऑन द जेनिटल रेक्टम ऑफ माउथ। सिफिलिस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाई स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट विद दी सोर्स। कहते हैं कि इसका जो स्प्रेड होता है ये सिफिलिस, ये तो इसका यूजुअली जो हम देखते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ये स्प्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है VDRL। और जब VDRL की हम बात करते हैं तो VDRL के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ कई बार मैंने देखी है कि इसका फुल फॉर्म पूछते हैं VDRL का, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेनरल डिजीज़ रिसर्च लैब या लेबोरेटरी। तो इसका आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या होता है, मुझे तो यही पता है और यही होता भी है कि वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी। वेनरल डिजीज़ मैं लिख देती हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। वेनरल डिजीज़ सॉरी एक एस को आप हटा दीजिएगा, गलत हो गया। वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच इज़ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। सबसे पहले हम HbA1c के बारे में बात करेंगे। तो हम जब HbA1c के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट सा बात रहती है कि HbA1c क्या है। तो HbA1c एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बताता है लास्ट 2 to 3 मंथ, ओवर टू पास्ट ऑफ 2 to 3 मंथ, मतलब 2 से 3 महीने में आपका ब्लड शुगर लेवल क्या रहा है इसके बारे में ये बताता है। तो फिर उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा EDTA। तो अब जब हम EDTA के बारे में बात करेंगे तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि EDTA क्या होता है। EDTA एक पर्पल कलर की ऑयल होती है, लाइट पर्पल कलर की, और हम उसी में ही इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो अब इसके EDTA के बारे में ये देख लेते हैं कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। एथिलीन डाइएमाइन, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये हमारे आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 5 क्वेश्चंस। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वैकेंसी अभी देखो अच्छे से वैकेंसी आने वाली है। ऐसा कुछ हल्का फुल्का मुझे पता चला है कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि अब नौकरी बहुत टफ हो गई है मिलना। तो अगर पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, शायद आपके लिए कुछ भी हेल्प हो पाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आपकी मदद हो पा रही है तो। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।